नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, हाल ही में भारत और यूएई के बीच एक रक्षा समझौता होने की बात चल रही है। इसमें यूएई भारत की जो फेवरेट मिसाइल है, जिसे ब्रह्मोस मिसाइल कहा जाता है और इसे फायर एंड फॉरगेट के नाम से भी जाना जाता है, इस मिसाइल को इसके साथ ही जो आकाश तीर मिसाइल है, इन दोनों मिसाइलों को भारत से यूएई खरीदने की बात कर रहा है। ये खबर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। खबरों में कहा गया है कि यूएई भारत से ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश तीर जो वायु रक्षा प्रणाली है उसे खरीदने की सोच रहा है। ऐसा रिपोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा है और ये आर्टिकल है वो टाइम्स ऑफ इंडिया का है। अन्य जो भी खबरें हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा ये खबरों में भी है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार यूएई भारत की इन डिफेंस यूनिट्स को क्यों खरीद रहा है, इसकी क्या ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि आखिरकार भारत के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल और इसके साथ जो आकाश तीर मिसाइल है भारत वो कितने देशों को बेच चुका है। और इसके साथ ही ये समझेंगे कि आखिरकार ये मिसाइलें इतनी ज़्यादा खास क्यों हैं कि ये मिसाइलें इनकी मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करेंगे तो भारत सरकार यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के साथ अपने प्रमुख रक्षा हथियारों की बिक्री को लेकर के बातचीत जो है चल रही है। और इसमें प्रमुख दो हथियार शामिल हैं। पहला हथियार है वो ब्रह्मोस है, इसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहा जाता है। और दूसरा है वो आकाश तीर है, ये एक स्वचालित वायु रक्षा प्रणाली है। यानी ब्रह्मोस है वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ये आकाश तीर है वो एक डिफेंस शील्ड है अन्य मिसाइलों के खिलाफ। इसके साथ ही यह बातचीत अभी प्रारंभिक चरण में है और लेकिन गति तेज जो काफ़ी तेज तरीके से आगे बढ़ रही है। और भारतीय सरकार और यूएई विदेश मंत्रालय ने अभी तक इसके लिए कोई आधिकारिक टिप्पणी यहाँ पर जारी नहीं की है। यानी दोनों देशों के बीच ये बातचीत अभी चल रही है, गुप्त है, लेकिन इसकी अभी दोनों की तरफ से कोई आधिकारिक टिप्पणी जारी नहीं की है। लेकिन इतना है कि ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश तीर मिसाइलों को खरीदने के लिए यूएई के द्वारा डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो ब्रह्मोस भारत और रूस का एक संयुक्त उद्यम है और भारत का डीआरडीओ, इसके साथ ही जो रूस का एनपीओ माशिनो रेस्ट्रियो येनिया, ये एनपीओ हम मिलकर के इसे बना रहे हैं। यानी भारत का जो डीआरडीओ है वो इसे बना रहा है और रूस का जो एनपीओ माशिनो स्ट्रोयेनिया करके ये जो डिफेंस कंपनीज हैं वो इसे डेवलप कर रही हैं। इसके साथ ही इसका जो नाम है वो ब्रह्मपुत्र नदी, भारत और इसके अलावा जो रूस का मोस्कोवा नदी है उस नदी के नाम से इसका नाम लिया गया है। ये दुनिया की सबसे तेज़ क्रूज मिसाइलों में से एक है। इसके साथ ही इसकी जो रेंज है वो 290 किलोमीटर की है, यानी 190 मील की है। इसके साथ इसकी जो गति है वो 2.8 मैक की है, यानी कि ध्वनि की गति से 2.8 गुना तेज चलती है। इसके साथ ही इसके लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म की बात करें कि इसे कहाँ कहाँ से लॉन्च किया जा सकता है, तो इस मिसाइल को ज़मीन, समुद्र, इसके साथ साथ पनडुब्बी और हवाई, इन सभी जगहों से इसे आसानी से दागा जा सकता है। इसके साथ ही तकनीक की बात करें तो ये पहले चरण में इसमें सॉलिड जो फ्यूल बूस्टर है वो इसमें लगा हुआ है और दूसरे चरण में इसमें लिक्विड फ्यूल जो रैमजेट इंजन है वो इसमें लगा हुआ है। इसे फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर बनाया गया है। इसे एक बार जब इसे दाग दिया जाता है तो इसे गाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी वजह से इसे फायर एंड फॉरगेट कहा जाता है कि एक बार दागो और भूल जाओ, ये अपने आप से अपने टारगेट को हिट करेगी। और कम ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता के कारण इसे इंटरसेप्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है, यानी दुश्मन की जो रडार है वो इसे आसानी से नहीं पकड़ पाते हैं। इसके साथ ही आकाश तीर प्रणाली की बात करें कि आखिरकार आकाश तीर प्रणाली क्या चीज़ है, तो आकाश तीर भारत की पूर्णतः स्वचालित वायु रक्षा प्रणाली है और इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एलटीडी यानी भेल और भारतीय सेना के द्वारा मिलकर के इसे विकसित किया है। यह अन्य सभी रक्षा उपकरणों से मिलकर मिली एकत्रित करके वायु खतरों को मुकाबला करती है। यानी अन्य सभी जो वायु रक्षा जो उपकरण हैं उन सभी से मिली जानकारी को पहले ये कलेक्ट करती है और उसके हिसाब से ये सभी जो खतरे हैं उनके खिलाफ अपना मोर्चा संभालती है। इसके साथ ही यूए के पास पहले से अमेरिका के थार्ड है, इसके अलावा पैट्रियट जो सिस्टम है वो पहले से मौजूद है। जब इसमें आकाश तीर शामिल होगा तो ये कहीं ना कहीं यूए की जो डिफेंस शील्ड है उसे और अधिक मजबूत कर देगा। यहाँ पर एक चीज़ है कि जब
यूएई के साथ ईरान के साथ वॉर चल रहा था, ईरान लगातार अटैक कर रहा था। तो उस दौरान इंटरेस्टिंग बात ये थी कि अमेरिका ने इंटरसेप्टर देने से मना कर दिया था कि हमारे इंटरसेप्टर आप ऐसे ही दाग दे रहे हो, हम आपको इंटरसेप्टर नहीं देंगे। तो उस दौरान ये काफ़ी ज़्यादा खबरों में रहा था कि अमेरिका ने जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ है जिनमें यूएई आता है, इन कंट्रीज़ को अकेला छोड़ दिया है। तो उस टाइम पर जो बात हो रही थी वो पैट्रियट और जो थर्ड सिस्टम थे उन इंटरसेप्टर्स की ही बात हो रही थी। अब यहाँ पर यूएई इन हथियारों को क्यों खरीदना चाहता है, इसकी बात करें तो ईरान के हमले, मध्य पूर्व में जो युद्ध हुआ है उसके दौरान यूएई पर काफ़ी बड़े हमले हुए हैं और इन हमलों के कारण उसकी जो सुरक्षा की ज़रूरतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसके साथ ही हॉर्मुज जलमंडल मध्य की सुरक्षा यानी यूएई के ऊर्जा निर्यात के लिए यह एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है और इसकी रक्षा करना इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ यहाँ पर विविध आपूर्तिकर्ता नीति यानी यूएई अमेरिका पर जो निर्भरता कम करके रणनीतिक स्वायत्तता लाना चाहता है, वो पूरी तरीके से अमेरिका पर डिपेंड नहीं रहना चाहता है, वो और देशों से भी अपनी डिफेंस की चीज़ें खरीदना चाहता है। इसके साथ ही साथ भारत से खरीदारी के फ़ायदे की बात करें तो भारत से खरीदने पर, हथियार खरीदने पर अमेरिका नाराज़ नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका और भारत दोनों के दोनों मित्र देश हैं। अगर यूएई उन्हीं चीज़ों को रूस से खरीदता या चीन से खरीदता तो हो सकता था कि अमेरिका नाराज़ हो जाए। और इसके अलावा यूएई पहले ही साउथ कोरिया है उसके साथ 35 अरब डॉलर का जो एक एमओयू साइन कर चुका है, यानी रक्षा के लिए वो पहले से जो साउथ कोरिया है उसके साथ 35 अरब डॉलर के एक रक्षा समझौते पर है। तो वहाँ से भी इसे डिफेंस की चीज़ें मिलेंगी, लेकिन उसे वर्तमान ज़रूरतों के हिसाब से उसे इंटरसेप्टर चाहिए और इसके अलावा फायर एंड फॉरगेट जैसी भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों की ज़रूरत है। तो इसी वजह से यूएई के द्वारा ये डिमांड रखी गई है। हाल ही में भारत के अंदर जो डिफेंस एक्सपो हुआ था तो उसमें भी यूएई के जो गेस्ट आए हुए थे तो उनके द्वारा भी भारत की मिसाइलों को देखा गया था। तो ये मिसाइलें काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मर है, क्योंकि इन मिसाइलों ने रिसेंटली जो ऑपरेशन सिंदूर चला गया था, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तो इन्होंने अपना मोर्चा काफ़ी मजबूत तरीके से संभाला था। इवन इसके आगे चीन का जो HQ-9 जो डिफेंस शील्ड था वो भी इनके आगे फेल हो गया था। तो इस प्रकार से भारत की जो डिफेंस शील्ड है उनके द्वारा अपनी जो धाक जमाई गई थी। अब यहाँ पर ये डील है वो भारत के लिए इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, इसकी बात करें तो सऊदी अरब पाकिस्तान रक्षा समझौते का जवाब भारत यूएई के साथ अपने जो साझेदारी है उसे और अधिक गहरी करके पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव के विरुद्ध एक रणनीतिक संदेश मान रहा है। यानी जब भारत यूएई के साथ अपनी साझेदारी है उसे और अधिक बेहतर कर रहा है, तो इससे कहने की पाकिस्तान के द्वारा जो नेटो टाइप का एक पैक्ट बनाया गया था जिसमें उसने सऊदी अरब को शामिल किया था और मुस्लिम कंट्रीज़ को शामिल करने की बात कह रहा था, तो ये उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा करारा जवाब होगा। इसके साथ ही क्षेत्रीय नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा, सऊदी अरब और यूएई के बीच क्षेत्रीय वर्चस्व की होड़ में भारत यूएई का साथ देकर के अपनी स्थिति को और अधिक मजबूत करेगा। यानी उस क्षेत्र में, उस रीजन में हो क्या रहा है कि सऊदी अरब अपने आप को और अधिक आगे बढ़ाना चाहता है, वहीं यूएई अपने आप को और अधिक आगे बढ़ाना चाहता है। दोनों के दोनों क्षेत्रीय वर्चस्व की होड़ में लगे हुए हैं और यहाँ पर अगर भारत यूएई का साथ देता है तो भारत की स्थिति और अधिक मजबूत हो जाएगी। इसके साथ ही साथ भारत के रक्षा निर्यात में हाल ही में देखा गया है कि बहुत बड़ा उछाल आया है। यहाँ पर साल 2013-14 में जहाँ पर निर्यात मात्र 7.26 मिलियन रुपए था, वहीं ये मार्च 2026 में बढ़ करके 4 अरब डॉलर से ज़्यादा हो गया है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उछाल है जो भारत ने हाल ही में देखी है। इसके साथ ही भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार खरीदार भी है, यानी भारत हथियार बेच ही नहीं रहा है, भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा हथियार खरीदार भी है। ये वैश्विक आयात का 8% से अधिक जो है हथियार भारत आयात करता है। इसके साथ ही इसके जो ब्रह्मोस है उसके निर्माण में रूस की भूमिका और अनुमति की बात करें तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो भारत और रूस का एक संयुक्त उद्यम है, दोनों ने मिलकर के बनाया है। तो इसलिए यूएई को बेचने से पहले यहाँ पर भारत को ज़रूरत होगी कि वो रूस की सहमति ले। इसके साथ ही साथ हालांकि रूस यूएई के बीच संबंध है वो काफ़ी करीब है, अच्छे संबंध है, तो यहाँ पर ये इसकी जो बाधा बनने की संभावनाएं बहुत ही कम है। यानी जब जो यूएई है उसके बीच रूस के बीच संबंध अच्छे हैं तो हो सकता है कि रूस जो है अनुमति दे दे और भारत इस डील को यहाँ पर डन कर दे। इसके साथ ही भारत ने किन देशों को ब्रह्मोस मिसाइल बेची और कितनी यूनिट बेची है उनकी बात करें तो यहाँ पर देश है फिलीपींस। आपने हाल ही में देखा होगा और ख़बरों में भी सुना होगा कि साल 2022 में ये समझौता था वो पूरा हो चुका है और यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल की पहली और एकमात्र विदेशी जो बिक्री थी वो 3 बैटरी वाली यहाँ पर अनुमानित $375 मिलियन की थी
वो यहाँ पर यूए के जो फिलीपींस है उसके पास पहुँच चुकी है। इसके साथ ही जो दूसरा है वो वियतनाम है। वियतनाम के साथ भी यहाँ पर हाल ही में एक रक्षा समझौता हुआ है और इसमें भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ये डील हुई थी और 2025-26 में इसकी यूनिट अभी तक सार्वजनिक नहीं है। यानी ये डील तो हुई है और इसमें यहाँ पर जो इसकी बैटरीज हैं ब्रह्मोस मिसाइल की वो पहुँचाने की बात भी है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है इसकी जो डिटेल है वो सार्वजनिक नहीं है। इसके साथ इंडोनेशिया की बात करें तो ये भी हाल ही में समझौता हुआ है। भारत पाकिस्तान जो युद्ध है उसके बीच ये डील हुई है और इसकी भी जो यूनिट्स हैं अभी ये सार्वजनिक नहीं की गई हैं। इसके साथ ही साथ यूएई की बातचीत की बात करें तो यूएई के साथ बातचीत जारी है। ब्रह्मोस प्लस आकाश तीर दोनों के लिए यह चर्चा अभी प्रारंभिक चरण में है, यानी दोनों के बीच ये चर्चा चल रही है और इसे कब फाइनल कर दिया जाए अभी कोई पता नहीं। इसके साथ ही साथ जिन देशों के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल को खासतौर पर खरीदने के लिए अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है उनमें थाईलैंड है, इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका है, इसके अलावा ब्राज़ील है और चिली है। इन 4 देशों ने ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की थी कि वो ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना चाहती है इसके परफॉर्मेंस को देख करके। इसके साथ ही भारत यूएई रिश्तों का व्यापक जो संदर्भ है उसकी बात करें तो हाल के वर्षों में भारत और यूएई के बीच व्यापार, ऊर्जा, रक्षा तीनों क्षेत्रों में सौदे तेज़ी से बढ़े हैं और दोनों देशों ने मिलकर के सैनिक हार्डवेयर विकसित करने का एक समझौता भी किया है ताकि दोनों के बीच सैनिक हार्डवेयर विकसित किया जा सके। इसके साथ ही यहाँ पर सिपरी के अनुसार मध्य पूर्व में 2021 और 25 के बीच अमेरिका 54%, इटली 12%, फ्रांस 11% हथियार आपूर्ति कर रहे हैं और भारत इस क्षेत्र में अब एक नई ताकत बन करके उभर रहा है। यानी यहाँ पर भारत यूएई के जो संबंध हैं वो मजबूत होते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहले सबसे ज़्यादा जो हथियार जो बेच रहा है अमेरिका बेच रहा है इस क्षेत्र में, दूसरे नंबर पर इटली है, फिर फ्रांस है। तो इस क्षेत्र में अब भारत भी अपने हथियार बेचना शुरू करेगा। तो इस प्रकार से जो यूएई है उसके बीच और भारत के बीच ये बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक ये फाइनल नहीं है। लेकिन जब ये फाइनल हो जाएगी तो फाइनल होने के बाद फिलीपींस, वियतनाम की तरह इनको भी इसकी जो बैटरीज हैं वो भारत बना करके देना शुरू कर देगा। बशर्ते यहाँ पर भारत का पार्टनर देश रूस है उसकी अनुमति लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बाद ही भारत इस प्रकार से किसी के साथ अपनी डील को डन कर पाएगा। अब यहाँ पर एक छोटा सवाल है, इसी खबर पर आधारित है, आपका इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है ब्रह्मोस मिसाइल का नाम किन 2 नदियों के नाम पर रखा गया है। आपके पास ऑप्शन हैं। ऑप्शन आ है गंगा और वोल्गा नदी, ऑप्शन बा है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदी, और सा है यमुना और नीपर नदी, दा है सिंधु और ओग नदी। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।